हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे 2021 में यानी इसी साल पूरे हुए या पूरे होने वाले भारत के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और बस लगभग 25 या 26 दिनों बाद ये भी खत्म हो जाएगा और इसी के साथ 2021 भी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ खत्म होंगे भारत के अंदर चल रहे कुछ प्रोजेक्ट्स। जानेंगे कहाँ हैं ये प्रोजेक्ट्स जो खत्म होने वाले हैं, उनमें इस वक्त क्या हो रहा है और कैसे फायदा देंगे ये उन जगहों को जहां ये बन रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे मुंगेर गंगा ब्रिज से। बिहार में मुंगेर के अंदर ये एक रोड कम रेल ब्रिज है, लगभग 3.75 यानी 3.75 किलोमीटर लंबा। अब ये एक रोड कम रेल ब्रिज है, इसका मतलब है कि इसमें दो डेक है, जिसमें नीचे रेल ट्रैक है जिसमें ट्रेन चलती हैं और ऊपर रोड बनाई गई है गाड़ियों के लिए जिसमें गाड़ियां नहीं चलती हैं। क्यों, बताता हूँ। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसके कंस्ट्रक्शन के काम को इनॉग्रेट किया था, लेकिन इसके काम को पूरा होते होते सालों बीत गए। 12 मार्च 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रेट यानी कि माल गाड़ियों के लिए इस ब्रिज को ओपन किया और उसी साल अप्रैल में पैसेंजर ट्रेन के लिए भी इसे खोल दिया गया। लेकिन ब्रिज में एंटर होने के लिए जो रोड होती है यानी जिसे अप्रोच रोड बोलते हैं, वो इस ब्रिज की आज भी कंप्लीट नहीं हुई है। लैंड एक्विजिशन यानी जमीन अधिग्रहण की प्रॉब्लम की वजह से, जिस वजह से यह ब्रिज बनकर तो तैयार हो गया है, लेकिन ब्रिज में बनी उस रोड का क्या फायदा जिसमें कोई गाड़ी चल ही नहीं सकती। और इसी प्रॉब्लम की वजह से अभी 2 महीने पहले अक्टूबर में ये इंफॉर्मेशन निकल करके आई थी कि एक 57 करोड़ रुपए यानी 57 करोड़ रुपीस के पैकेज को एलोकेट किया गया है, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा ये अप्रोच रोड वाली जमीन को एक्वायर करने के लिए, ताकि प्रोजेक्ट में रोड को कंप्लीट किया जा सके। और इस वक्त अब काम थोड़ा बहुत इसमें शुरू हो गया है। अक्टूबर में ये बोला गया था कि 25 दिसंबर की डेडलाइन रखी जाए और तब तक गाड़ियां इस ब्रिज के रोड में चलनी शुरू हो जानी चाहिए। यानी इस महीने के अंत तक आपको इस प्रोजेक्ट में अप्रोच रोड कंप्लीट होती हुई दिख जाएगी, जिसमें इसके बाद फाइनली रोड ट्रैफिक भी शुरू हो जाएगा और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट को नॉर्थ बिहार के साथ इस ब्रिज के रोड के साथ एक और प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। चलिए बात करेंगे अगले प्रोजेक्ट की और वो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा और हो सकता है आप में से कई लोग यहाँ गए भी हों, लेकिन अब आपको ये स्टेशन पहले जैसा नहीं लगेगा। 1979 ओरिजिनली इस रेलवे स्टेशन को खोला गया था और भोपाल में मौजूद इस स्टेशन को अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम दे दिया गया है और रिडेवलप करके इस स्टेशन को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। पिछले महीने ही इस नए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को इनॉग्रेट किया गया है, जो आज अब दिखने में किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लगता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 450 करोड़ रुपयों की मदद से इस स्टेशन को पूरी तरह से बदल दिया गया है और ये असल में हमारे देश का पहला रेलवे स्टेशन भी है जिसे इस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से पूरा रिडेवलप किया गया है। काफी नई चीजें आपको इस स्टेशन में अब देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें पहला होगा फ्री वाईफाई। जहां जहां पॉसिबल है लिफ्ट्स और एलिवेटर्स लगाए गए हैं। सोलर एनर्जी का काफी अच्छा इस्तेमाल प्रोजेक्ट में किया गया है, यानी सोलर पैनल्स की मदद से एनर्जी दी जाएगी स्टेशन को। फायर सेफ्टी, सीसीटीवी कैमरा, स्कैनिंग मशीन जैसी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, यानी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी टेक्नोलॉजी का काफी हद तक अच्छा इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले गांधीनगर रेलवे स्टेशन को भी पूरा रिडेवलप किया गया था और मैं कहूंगा कि रेलवे की इमेज के लिए और पैसेंजर्स की फैसिलिटीज के लिए ये काफी अच्छा स्टेप है। नहीं तो इंडियन रेलवे के बारे में सोचकर पहले जो जनरली इमेज लोगों के दिमाग में आती थी, इन तरह के प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट उन पर्टिकुलर स्टीरियोटिपिकल इमेजेस को लोगों के दिमागों से निकालने में काफी हद तक मदद कर रहे हैं। चलिए अब चलेंगे अगले प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि है न्यू कोइलवर ब्रिज। इसको वशिष्ठ नारायण सेतु भी बोला जाता है, जो कि बिहार में ही एक 1.52 किलोमीटर लंबा 6 लेन का रोड ब्रिज है सोन नदी के ऊपर। जनवरी 2018 में इस ब्रिज पे एक्चुअली काम शुरू हुआ था और जैसे मैंने बताया ये एक 6 लेन का ब्रिज है और इसे दिसंबर 2020 में खोल दिया गया था, लेकिन सिर्फ 3 लेन के साथ। यानी कह सकते हैं कि ब्रिज काम कर रहा
है, लेकिन एक्चुअली में ये आधा ही कंप्लीट हुआ था 2020 में, और उसी समय से इसके बचे तीनों लेन्स पर काम हो रहा है, जिनके इसी साल के अंत तक खत्म हो जाने की उम्मीद है। वैसे इस कोइलवार ब्रिज की हिस्ट्री काफी पुरानी है, मतलब इस पर्टिकुलर ब्रिज की नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश एरा के टाइम पे 1862 में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने एक 2 लेन का रोड कम रेल ब्रिज बनवाया था, जिसे कोइलवार ब्रिज बोला गया था, और ये ब्रिटिशर्स के बाद भी काफी समय तक इस्तेमाल हुआ। लेकिन ऑब्वियसली ब्रिज बनाया गया था 19th सेंचुरी के हिसाब से। उस समय इंडिया में ऐसे कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, गाड़ियां भी नहीं थी, ब्रिटिशर्स ने खैर छोड़ा ही नहीं था इस लायक कि कोई गाड़ियां ले सके, तो उस समय के हिसाब से ब्रिज ओके था। लेकिन टाइम के साथ बढ़ते हुए ट्रैफिक के मूवमेंट को ये ब्रिज नहीं संभाल पा रहा था, ऊपर से उसमें सिर्फ 2 ही लेन थे, इसीलिए इस नए कोइलवार ब्रिज को फाइनली बनाया गया, क्योंकि अब ये जरूरत बन चुकी थी। और ये 6 लेन का ब्रिज पूरा तैयार होने के बाद दिल्ली को भी पटना तक लखनऊ होते हुए काफी अच्छी कनेक्टिविटी देने वाला है। अभी नई दिल्ली गाजीपुर तक तो कनेक्टेड है ही काफी सारे एक्सप्रेसवेज की मदद से, और बक्सर गाजीपुर एलिवेटेड रोड के कंप्लीशन के बाद नेशनल हाईवे 922 की मदद से ये सीधा पटना तक कनेक्ट हो जाएगा। चलिए अभी चलेंगे अगले प्रोजेक्ट की तरफ, और ये है श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल। ये टेम्पल यानी मंदिर तेलंगाना के अंदर है, लेकिन एक छोटे से टाउन में सिचुएटेड है। मतलब अगर हैदराबाद से भी बात करें तो आपको 60 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा यहाँ तक जाने के लिए। लेकिन ये ग्रैंड टेम्पल 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है, और आप इसके आर्किटेक्चर से ये चीज क्लियरली नोटिस कर सकते हो। ये टेम्पल असल में डेडिकेटेड है भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिम्हा को। लेकिन 2015 तक टेम्पल बहुत बड़ा नहीं था। 2016 में इस टेम्पल के एक बहुत बड़े एक्सपेंशन और रिबिल्डिंग का काम शुरू हुआ। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ही इस टेम्पल के रेनोवेशन के काम को शुरू करवाया था, और करीबन 1800 करोड़ रुपयों का बजट रखा गया है मंदिर के रेनोवेशन के लिए। मेन टारगेट एक्चुअली यहाँ पर ये कह सकते हैं हम लोग कि इसको इसलिए किया जा रहा है ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। मेन सिटी से दूर होने की वजह से इतने पुराने ग्रैंड टेम्पल को उतने टूरिस्ट नहीं मिलते थे, लेकिन इसके पूरे रेनोवेशन के बाद ये 1000 साल पुराना टेम्पल काफी अच्छा टूरिज्म स्पॉट बन सकता है। ये पूरा प्रोजेक्ट 1885 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है, जहाँ पर मंदिर के दीवारों में 39 किलो सोने यानी 39 किलो सोने और 1753 यानी 1753 किलो सिल्वर यानी कि चांदी की परत चढ़ाई गई है। ये हो सकता है आपको बहुत ज्यादा लग रहा हो, लेकिन ये सब कुछ मंदिर के पास पहले से था। ऐसे जो काफी पुराने मंदिर हैं उनमें सोना चांदी हीरे बहुत ज्यादा हुआ करते थे पास्ट के टाइम में, और आज भी जो पुराने मंदिर अभी भी हैं उनमें भी काफी जगहों पे ऐसे सोना चांदी पाया जाता है। इस पूरे मंदिर परिसर में 15 एकड़ के आसपास पूरा बस टर्मिनल बनाया जाएगा। प्रॉपर पार्किंग की सुविधा दी जाएगी, जिसमें करीबन 7000 गाड़ियां पार्क हो सकेंगी, और ये एक्चुअली एक काफी अच्छा तरीका है अपनी हिस्ट्री की चीजों को आज के समय में प्रेजेंट करने का। और उम्मीद है कि काम इसमें जल्द ही खत्म हो जाएगा, जिसके बाद फाइनली ये रेनोवेटेड ग्रैंड टेम्पल को वापस खोल दिया जाएगा। चलिए अभी वीडियो के अंत में आपसे बात करूंगा 2 एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में, जिसमें शामिल है एम्स गुवाहाटी और एम्स बिलासपुर। एम्स के बारे में तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये एक पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस का ग्रुप है जो कि वर्ल्ड की टॉप क्लास मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और ऐसा ही पहला नॉर्थ ईस्ट का एम्स आसाम के गुवाहाटी में बनकर तैयार हो रहा है। 2017 में असम के गुवाहाटी और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर दोनों ही एम्स का फाउंडेशन स्टोन रखा था प्रधानमंत्री मोदी ने। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये एक इनिशिएटिव था जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। उसी के तहत फेजेस में इन एम्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें फेज 5 में इन दोनों ही एम्स को बनाया जा रहा है। ये इनिशिएटिव इसलिए शुरू किया गया था कि जिन जगहों पे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है वहाँ एटलीस्ट एम्स बनाए जाए, और पहले से एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स को भी बेहतर बनाया जाए। दोनों ही एम्स ने इसी साल से अपने एमबीबीएस कोर्स को 50 स्टूडेंट्स के साथ शुरू कर दिया है एक टेम्पररी कैंपस से, और जल्द ही दोनों ही एम्स को उनका परमानेंट कैंपस मिलने वाला है। तो ये थे कुछ प्रोजेक्ट्स जो बस अब खत्म होने के कगार पर है, और अगर फिर कोई अचानक से मुसीबत इन प्रोजेक्ट्स में नहीं आती है तो समझ लीजिए कि अब ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो बस अभी के लिए वीडियो में इतना ही। आपके पास भी अगर ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट की जानकारी है तो मुझे नीचे जरूर बताइएगा, हो सकता है आपके उस प्रोजेक्ट को अगली वीडियो में इंक्लूड करूं आपके नाम के साथ। तो फिर मिलता हूं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।